शुरुआत संजीव जी आपसे करते हैं। अरे आम आदमी पार्टी तो पिछले 3 बार से जो सरकार आई उसकी एक का कार्यकाल बड़ा कम रहा, कम से कम 15 और 20 में जो जीते 10 साल से मान लीजिए उसमें फुल फ्लेजेड रहे। आप तो विकास पर चुनाव लड़ रहे थे, आप तो स्वास्थ्य सेवाएं देने पर चुनाव लड़ते हैं, आप तो आपको ये हिंदू मुस्लिम कहां से सूट कर रहा है? पुष्कर जी नमस्कार आपको और इस डिबेट में शामिल तमाम साथियों को भी नमस्कार। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने शुरुआती दौर में एक स्टोरी चलाई है। ये स्टोरी ईमानदार तब लगता जब आप ये भी दिखाते कि आदरणीय योगी जी दिल्ली में 2020 के चुनाव में प्रचार करने आए थे, तो दिल्ली में उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा, कहाँ कहाँ वो प्रचार किए और कहाँ कहाँ उनके प्रचार का असर रहा। मैं मालूम है सच बात संजीव यह जी, है। एक मिनट में रोकूंगा। आपने एकदम से मेरी रिपोर्ट पर उठाया, मैं पिछला लेके चलूं तो फिर मैं ये भी बताता रहूं कि कैसे लगातार 15 में भी नहीं, 14 में भी आप लोकसभा में नहीं जीते, 20 19 में भी नहीं जीते और 24 में भी साथ आके, मैंने वो भी रिपोर्ट नहीं दिखाई ना। मेरे जो प्रोग्राम की लाइन है कि अब वहां पर सीएम योगी पहुंचेंगे और 14 सीटों पे करेंगे। स्ट्राइक रेट आप बता लेते ना, चैनल पे सवाल उठाने से बहुत बढ़िया था कि आप बताते कि हमको काम नहीं करेंगे। तब तो आप राम और रावण पे फंसे हुए हैं। क्षमा करेंगे चौहान जी, नहीं, ये क्षमा ऐसा करने मैं की कोई, हम भगवान नहीं है, मेरी हम बात लोग तो पत्रकार हैं। आप जो मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा चूंकि आपने हरियाणा के स्ट्राइक रेट के बारे में बताया, आपने महाराष्ट्र के स्ट्राइक रेट के बारे में बताया, तो मैं आपको याद दिला दूं और अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं कि 4 दिनों में 16 जनसभाएं योगी जी ने 2020 में किया था दिल्ली में। और खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने तो वो कई जनसभाएं उन्होंने की थी और उन्होंने डंके की चोट पे लोगों से ये कहा था कि दिल्ली के जनता को चुनना है कि वो दिल्ली के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल को यदि आप वोट देते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं। ये काम किया था उन्होंने। उसके बाद में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, कपिल मिश्रा कपिल मिश्रा ने खुलेआम कहा था कि 8 तारीख को, 8 फरवरी को पिछली बार इलेक्शन था, भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। 48 घंटे के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था। देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद में वो लाइन हम नहीं बोल पाएंगे। जिन लोगों ने बोला था उनको भी 48 घंटे के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर भी एक बैन लगाया था। सोच समझ के वोट करना, वरना ये कल जीत जाएंगे तो दिल्ली के बहन बेटियों के घर में घुस करके या उनके परिवार के साथ दुष्कर्म करेंगे। ये बात प्रवेश वर्मा ने कहा था। 4 दिनों के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर बैन लगाया था। क्या कर लेंगे आएंगे योगी जी? तो योगी जी यही करने में, जो जिस काम में माहिर है वो करेगा, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता को इससे पहले 2 बार में वो प्रभावित कर पाए हैं? अरे इससे पहले एमसीडी जैसे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे स्टार प्रचारकों को उतार दिया। हम तो समझते हैं कि गृह मंत्री से बड़ा कोई स्टार प्रचारक होगा नहीं। दरवाजे दरवाजे उन्होंने नॉक करके लोगों को पर्चियां थमाई। अब सुनिए फिर भी संजीव और जी, वो हो जाना गया आपका, हो गया। मैं एक सवाल ले लूं, छोटा सवाल ले लूं। आप इतना सब गिना दिए सीएम योगी के बारे में, लेकिन मुझे ये बता दीजिए ना, मैंने इसीलिए आपको 13 से 15 के बीच वाला टाइम नहीं आपके में जोड़ा। अरविंद केजरीवाल लोकसभा में क्या कर जाते हैं? अब तो कांग्रेस को भी साथ ले लिया। 7-0 7-0 7-0 चल रहा ना। बिल्कुल, मैं, मैं तो खुलेआम मुझे ही 2020 नहीं डिस्कस करना है बैठ के। और मैं आपको खुलेआम बताऊं, सुनिए, आपने कहा कि आपने हरियाणा का स्ट्राइक रेट बताया, आपने कहा कि महाराष्ट्र का बताया। तो देखिए, आप ऊपर हेडर चल रहे हैं कि अब बटेंगे तो कटेंगे नारा। जब 4 जून को नहीं रिजल्ट आया उसके बाद जो चुनाव हुए बांग्लादेश, सुनिए मेरी बात, अब सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। तब से इस नारे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, इस पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और तब से उस जम्मू कश्मीर छोड़ दें तो जगह जगह वो बड़ी जगहों पर जीती है, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, जिस हरियाणा में शामिल है। मैं वही कह रहा हूं, मैं पिछला डिस्कशन वहां, अब ये कौन डिसाइड करे कि 13 से ले कि 98 से ले? मैंने तो कहा बीजेपी अभी ऋचा सिंह को लाऊंगा, मैंने तो कहा 98 से इनको सत्ता नहीं मिली है वहां। पुष्कर जी, हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जहां हम लोगों ने दादाजी से सीखा है कि एक बनो और नेक बनो।
एक रहोगे तो कटोगे बटोगे वाली बात तो दादाजी ने हमें नहीं सिखाई है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति बनाती है, इसी तरह की राजनीति करती है। इस तरह की राजनीति में दिल्ली की जनता फंसने वाली नहीं है। दिल्ली के जनता को सरोकारी मुद्दों पर यदि आप उसके सुख दुख में शामिल हैं, यदि आप सरोकारी मुद्दों पर उसको घेरने का प्रयास करें, क्या किया, हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगिए कि पिछले 10 वर्षों में हमने क्या किया, पिछले 5 वर्षों में क्या किया, ये दिल्ली की जनता सुनना चाहती है और जानना चाहती है। तो मैं तो वही कह रहा हूं, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले अरविंद केजरीवाल पर ली। कहां वो राम और रावण में। अब मैं एक बात ईमानदारी से बोलूं, हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी से कोई भी लड़ने जाएगा, अभी रमेश जी बताएंगे, जो हिंदुत्व की पिच पे कम से कम बीजेपी से लड़ने जाएगा ना, वो वापस घर जाएगा, जीत के नहीं जाएगा। ये चौहान जी नहीं, आप तो सीनियर हैं। नहीं चौहान जी आप तो भाई, आप उनका स्ट्राइक आप देख लीजिए। आता हूं मैं आप पास, एक एक राउंड सबसे। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा दिल्ली में क्या करना है। आज संदीप दीक्षित जी लगातार यही बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और 6 महीने पहले आप उन्हीं अरविंद केजरीवाल की आपको जरूरत थी, उन्हीं केजरीवाल की आपको हरियाणा में जरूरत पड़ रही थी। बड़ा खबर चली कि भाई केजरीवाल साथ आ जाए तो हरियाणा के चुनाव, तो कम से कम हरियाणा वाली गलती यही सुधार लेते। 2 बार से आप लोग 0-0। जिस दिल्ली को सुंदर बनाने में, जिस दिल्ली में सब कुछ देने वाले शीला दीक्षित ने जो खड़ा किया, उस पर आप वोट नहीं ले पा रहे हैं, आप दूसरी पार्टी के सहारे जा रहे हैं। और इस बार भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग चाह क्या रहे हैं। आपने तो वहां ऐसे ऐसे कैंडिडेट में, उतने निटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, जहां हराने का काम आम आदमी पार्टी का होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। देखिए, संदीप दीक्षित जी जो कह रहे हैं वो दिल्ली की हकीकत को जब बयां कर रहे हैं, वो जिसको तो इसमें वही वो कह रहे हैं जो केजरीवाल ने जनता को गुमराह करके वहां पे, जो आपने कहा कि जिसने कांग्रेस ने इतना सीधा जी ने दिल्ली का डेवलप किया और उसके बाद उनको 2 बार 0 हुआ, तो ये गुमराह करके जनता वहां समझ अरे चुकी तो है। आप लोग फिर ये क्यों चले जाते हैं लोकसभा में? यही तो वो कहेंगे, ऋचा जी की पार्टी क्या कहेगी? वो यही कहेगी कि ये तो मौके परस्ती के लिए आते हैं, आप हमारे साथ रहिए, हमको वोट दीजिए, हम विकास भी करेंगे, मौका दीजिए हमको। पुष्कर जी, जो लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां थी वो देश का चुनाव था, और उसमें भाजपा की गलत नीतियों और कुशासन के खिलाफ और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ और माइक्रो कास्टिज्म के खिलाफ एक हमें वो जंग लड़नी थी भाजपा को हटाने के लिए। तो इसलिए हमने सबका सहयोग तब आपके लिए अच्छे हैं, तब आपके लिए केजरीवाल अच्छे हैं, और आज अब वो लंदन नहीं बना पा रहे हैं तो खराब हो गए। क्या रणनीति है? नहीं, यहाँ पे बात देश का और देश की जनता के लिए है। यहाँ पे केजरीवाल नंबर 2 पे हैं। केजरीवाल की बात नहीं, केजरीवाल का फैसला था हम अलग लड़ेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने फैसला किया। जब उन्होंने फैसला कर दिया, कांग्रेस ने पहले डिक्लेयर किया था कि हम अलग लड़ेंगे, हमारा कोई साथ नहीं है। और संदीप दीक्षित जी तो पूरे 10 साल से आप उनकी टाइमलाइन देखिए ट्विटर की, और अब जो एक्सपोस्ट हो गया उस पर लगातार वो तो सारे खुलासे करते हैं, वो तो आरटीआई लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या विवेक जी कोई एक चेहरा है जो आप बीजेपी के सामने दे सकते, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने दे सकते थे कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? वो तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कह ही ये रहे हैं कि आप चेहरा तो बताओ किसको लड़ाओगे मेरे सामने। और लोग, ये बात हो रही है, कह रहे हैं कि उनके सामने कोई चेहरा ही नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने। पुष्कर जी, चेहरे की बात तो लोकतंत्र में ये होती है कि जब हमारे विधायक चुन के आएंगे, बहुमत से वो फैसला करेंगे जी। ये तो बात एक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बात भाजपा भी वही कर रही है, वही आप भी कर रहे हैं। और देखिए, सीलमपुर में जो राहुल जी ने मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में आपने देखा उन्होंने सब साफ कर दिया बिल्कुल ये। और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ये। तो आज कहीं पे भी आप देखिए, भाजपा जो वहां पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादे किए थे, वो वादे उनमें से कौन से पूरे हुए?
आज भाजपा इसको नहीं कह रही है। ये एक तरीके का फिक्स मैच चल रहा है इनका है, जिसको राहुल जी साथ लड़े आप और फिक्स भाजपा करे, उसको पहचान चुकी है, उसके अनुरूप फैसला देने जा रही है वो। ठीक है, ठीक है।